राम राम किसान भाइयों अप्रैल मई के महीना जिसमें चिलचिलाती गर्मी काफ़ी धूप रहता है। इस महीने में हमें ऐसा कौन से फसल की खेती करनी चाहिए, कौन सी सब्जी की खेती करनी चाहिए जिससे गर्मी के दिनों में विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ सके और हमारी फसल का उचित मूल्य, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर हमारा फसल बिक सके, जिससे हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फसल की बुआई में की जाने के लिए कौन कौन सी विधि की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बरबट्टी की वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती कैसे करें जिससे अधिक से अधिक उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। साथ ही जानेंगे किसान भाइयों कि बीज की बुआई से पहले हमें मिट्टी की तैयारी कैसी करनी है, खाद की मात्रा पौधे को कब और कितनी मात्रा में देना है, पानी कब और कितनी बार देना है, फसल कितने दिनों में आएगा और कितना उत्पादन देगा। यह सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बरबट्टी की वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती कैसे करें जिससे अधिक से अधिक उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बरबट्टी, जिसे हम लोबिया भी कहते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी की खेती अक्सर सब्जी फसल के लिए ही की जाती है। बरबट्टी की खेती मैदानी क्षेत्रों में फरवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक बहुत ही सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बरबट्टी एक दलहनी फसल है जो जमीन पर वायुमंडल नाइट्रोजन को संचित करता है, जिससे हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता और बढ़ जाती है। दोस्तों, प्रोटीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बरबट्टी की सब्जी बहुत ही उत्तम है। बरबट्टी की खेती से हमें हमारे लिए सब्जी मिलता है, पशु के लिए चारा मिल जाता है और खेत के लिए ये हरी खाद का भी काम करता है। बरबट्टी में कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की मात्रा अन्य सब्जियों की तुलना में अत्यधिक पाया जाता है। बरबट्टी की खेती में भूमि व जलवायु। किसान भाइयों, बरबट्टी की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली किसी भी उपजाऊ मिट्टी में हम सफलतापूर्वक बरबट्टी की खेती कर सकते हैं, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में पैदावारी ज़्यादा आता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो ठंड की दिनें हैं उसको छोड़कर हम पूरे वर्ष बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं ज़मीन की तैयारी। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले कल्टीवेटर से ज़मीन की गहरी जुताई कर लें। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए या तो आप एक बार पानी का पल्लो कर लें या रोटावेटर से अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद फिर से कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लें। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें। उसके बाद किसान भाइयों, उसको मांदा खींच लें। मांदा से दूसरी मांदा की दूरी 1.5 से 2 फीट के बीच की दूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सही बीज का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में चलिए आप लोगों को बताते हैं। पहला जो बीज है वो है पूसा कोमल। किसान भाइयों, बरबट्टी की यह किस्म 50 से 55 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह एक बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी किस्म है जिसे तीनों ही ऋतुओं में उगाया जा सकता है। इसकी फलियां 20 से 22 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। उत्पादन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा है पूसा फाल्गुनी। इस किस्म की बरबट्टी को तैयार होने में 60 से 65 दिन का समय लग जाता है। इसका उत्पादन की बात करें तो 50 से 100 क्विंटल तक। वो है वीएनआर ललिता। वीएनआर कंपनी का ललिता ब्रांड का यह बरबट्टी जो है गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही फेमस है। गर्मी के दिनों में मार्च से लेकर अप्रैल के बीच आप इस किस्म की बीज की बुआई कर दें। इसकी उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो यह 150 से 170, 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा का उत्पादन देता है। किसान भाइयों, यह बरबट्टी बुआई के 45 से 55 दिनों के अंदर आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी के बीजों की बुआई जो है मार्च से जुलाई के बीच कर लेना चाहिए। बरबट्टी की बुआई पंक्तियों में कतारबद्ध करें, जिसे हम मांदा कहते हैं। एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तक का फासला होना चाहिए। एक मांदा से दूसरी मांदा की दूरी 30 सेंटीमीटर तक, मतलब वही 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। 2 से 2.5 फीट तक की दूरी होनी चाहिए। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर की दूरी में करें। किसान भाइयों, जमीन पर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को लगाना होता है। बीज की मात्रा की बात करें तो
प्रति एकड़ की दर से 10 किलोग्राम बरबट्टी का बीज बुआई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीज का उपचारण जरूर करें। इसके लिए आप प्रति एकड़ की दर से 10 किलोग्राम बरबट्टी लें और उस 10 किलोग्राम बरबट्टी को कार्बेंडाजिम 50%, WP 2 ग्राम या एमिसान 6 आता है उसको 2.5 ग्राम की मात्रा में इस बीज को अच्छे से उपचारण कर ले। उसके बाद ही बीज की बुआई करें। किसान भाइयों, खाद की बात करें तो बरबट्टी के बुआई से पहले हमें 10 से 12 टन गोबर के खाद में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को मिश्रण करके अपने खेत पर छिड़काव करा दें। इसके बाद बीज की बुआई के समय 25 किलो यूरिया, 40 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 10 किलो कार्बोफुरान और 5 किलो जाया का छिड़काव खेत पर अच्छे से कर दें। प्रति एकड़ के दर से करना है किसान भाइयों। इसके बाद जब फसल 30 से 35 दिन का हो जाए तो 5 किलो जायम के साथ 25 किलो यूरिया का प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो बरबट्टी की बुआई के बाद हमें बीज के अंकुरण के लिए पहली सिंचाई हल्की सिंचाई करना है, जिससे बीज का अंकुरण सही आ सके। किसान भाइयों, अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए हमें 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना है और न ही तो 10 से 12 दिनों में हमारी फसल पर सिंचाई लगातार करते रहना है। किसान भाइयों, जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, फसल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।